अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जी आपका भाई चौधरी शहजाद रऊफ़। आज का जो हमारा व्लॉग है, जो मैंने बनाया हुआ है अपना फेसबुक का पेज, उस पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताया करूँगा पाकिस्तान के मसाइल, उनका हल और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं जो ज़ाया हो रहे हैं। आज का जो मसला हम लेके आए हैं वो है पंजाब के किसानों का। पंजाब नहीं जी, पूरे पाकिस्तान के किसान का। हम जब किसान लोग ये जब अब गंदम की बुवाई का वक़्त आया तो तब डीएपी का एक थैला 14,500 रुपये का था और यूरिया 4100 का था। पहले तो ज़िम्मेदार बेचारे ने वो बड़ी मुश्किल से हासिल किया, क्योंकि जो खाद की कीमतें जानते हैं उन्हें पता है कि ये वाली जो कीमत किसान ने अदा की है वो भी किसान के साथ ज़्यादती थी। चलें, लेकिन किसान की ज़रूरत थी, उन्होंने ले लिया। अब ये गंदम दिखाएं ज़रा, इस गंदम को अब पहला पानी लगा है। पहला पानी पे अब किसान ने जो थैला लिया है, एक तोड़ा लिया है यूरिया का, वो 5500 का लिया है। मतलब जब किसान ने बुवाई की वो 4100 का था, 4100, क्योंकि कई लोगों को 4100 का नहीं पता, अब हो गया 5500 का, 5500, 1400 रुपया इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में। क्योंकि अगला जिम्मेदार जब किसान गंदम की बुवाई कर लेता है तो पहला पानी 20 से 24 दिन बाद लगता है, और 20 से 24 दिन में क्या पाकिस्तान में आफत आ गई कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉलर वहाँ का वहीं पे है, तमाम अजनास के रेट वहीं के वहीं पे थे, बिजली गैस वहीं के वहीं पे थी, लेकिन किसान को वो एक थैला 1400 रुपया महंगा लेना पड़ा। मतलब जिसकी 1 एकड़ है उसे 1400, जिसकी 10 एकड़ है उसे 14,000, जिसकी 100 एकड़ है उसे 1,40,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। अब किसान क्या करता है बेचारा, उसकी मजबूरी होती है वो लेना। वो किसान वो खाद ले तो लेता है, लेकिन हमारी अरबाब इख्तियार से एक सवाल है और दरख्वास्त भी है। सवाल ये है कि हमारे जो एसी साहबान जो 1.5 करोड़ डाला और 2-2 करोड़ की फॉर्च्यूनर लेके तो कीमतें चेक कर रहे हैं, वो जब किसान की जिनस मंडी में चली जाती है या बाजार में आ जाती है तो वो 1.5 करोड़ के डाले लेके, वो फॉर्च्यूनर्स लेके, पीछे पुलिस के 2-2 डाले लेके वो रेट चेक करने आ जाते हैं कि किसान ने कहीं टमाटर 50 पैसे महंगा तो नहीं कर दिया, कहीं किसान ने टिंडे 1 रुपया महंगा तो नहीं कर दिए गवर्नमेंट के रेट से, कहीं आलू उसने 50 पैसे 25 पैसे महंगे तो नहीं कर लिए, और अगर बदकिस्मती से उसने वो 50 पैसे या 25 पैसे महंगा कर दिया हुआ है, उसका चलान होगा, उसका पर्चा होगा, उसकी रेडी उल्टा दी जाएगी, उसको उसकी मतलब के पर्चा ही कर दिया जाएगा, वो जमानतें कराता फिरेगा बेचारा। लेकिन वो एसी साहबान, वो डीसी साहबान और जो जितने भी पाकिस्तान के ये इदारे गवर्नमेंट के बने हुए हैं, जो प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट कमेटियां बनी हुई हैं, वो तब कहाँ सोई होती हैं जब उसी किसान को खाद चाहिए होती है, जब उसी किसान को बीज चाहिए होता है, वो तब तो सोए होते हैं। तब उन्हें कुछ नहीं पता कि डीएपी का तोड़ा 1200 से 12,000 से या 10,000 से 15,000 पे कैसे चला गया, आज शायद 15,000 से भी ज़्यादा होगा। और यूरिया जो 2800 का 2700 का था वो गंदम के वक्त 4100 का, और पहले टाइम के पहले पानी के वक्त 5500 का कैसे हो गया, तब कोई नहीं चेक करता। ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, वो अरबाब इख्तियारात हमारे, वो हमारे इदारे बने किस लिए हैं? सिर्फ जिम्मेदार को पीसने के लिए या आवाम को पीसने के लिए? पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ज़राअत को। जब हम छोटे थे तब से लेके अब आज तक हमें यही पढ़ाया गया कि जो ज़राअत है वो ये हमारी जो खेती बाड़ी है, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान का 60% जो पैसा है वो यहीं से आता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारा डीलर माफिया खा गया इसे। मैं डीलर माफिया भी नहीं कहूँगा, वो माफिया ही है। सोसाइटियाँ बन रही हैं, और सोसाइटी वहाँ पे बनती है जो ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है। मेरे ननहाल जो ख़ानदान है वो चरड़ गांव में रहते थे, वहाँ एक सोसाइटी बनी है, वो मेरा ख्याल है
बॉर्डर तक जा चुकी है। जहां हमारी अब बुर्ज अटारी ज़मीन है, वहां एक सोसाइटी है, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने करीब करीब कोई 4500 एकड़ ज़मीन परचेज़ कर ली है। अब इधर आ जाएं, रायवन रोड पे आ जाएं तो आपको एक टोटा भी नहीं मिलेगा जो ज़िम्मेदार के पास हो। ज़िम्मेदार को लालच देकर उसे ज़मीन ले ली जाती है और वहाँ सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं। खुदा के लिए ज़राअत को बचाएं, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसे बचाएं। ये सोसाइटियाँ, ये जिस सोसाइटी में भी आप जाएंगे मीलों तक अभी खाली पड़ी हैं, अभी आवाम को उसकी ज़रूरत, आवाम बेचारे की तो रोटी पूरी नहीं हो रही। ये एजेंट टू एजेंट, एजेंट टू एजेंट, एजेंट टू एजेंट रेट बढ़ रहे हैं बस, एंड यूज़र तो है ही नहीं उनके पास। इसीलिए जब तक एक सोसाइटी भर नहीं जाती, इसलिए दूसरी सोसाइटी बनाने की ज़रूरत नहीं, उसकी एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1-1 करोड़ का एकड़ लेके 1-1 करोड़ की कनाल बेची जा रही है, सिर्फ अपने लालच में मुल्क बर्बाद किया जा रहा है। और सोए हुए हैं सब सोए हुए हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, सब सोए हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बैन नहीं कर रहा कि ये सोसाइटी क्यों बनाई जा रही है। अभी तो मीलों में एक सोसाइटी 10-10, 5-5 मील में खाली पड़ी है। यकीन करें, मीलों में खाली पड़ी हैं, एकड़ों में नहीं। सब जानते हैं कैसे पड़ी। खैर, हमारा मौजू थोड़ा बात हट के चलेगी। तो हमारी अरबाब इख्तियारात से दरख्वास्त है कि ये हमारा मसला है, अब इसका हल क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ मसाइल नहीं बताने, गवर्नमेंट को उसका हल भी बताना। अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी तो इसका हल ये है कि जो हमारे AC साहबान है, DC साहबान है, और जो गवर्नमेंट है इसमें मुलव्वस हो। अगर DAP 10,000 का तोड़ा था तो जब तक गंदम की बुवाई होती रहेगी उसकी मॉनिटरिंग की जाए, जो महंगा करता है उसका चलान किया जाए, खाद माफिया को पकड़ा जाए, उसे कोई नहीं पकड़ता इसका, और यूरिया की कीमतों को नीचे लाया जाए, जो इंडस्ट्री है इसकी उसे थोड़ा सा प्रमोट किया जाए ताकि वो किसानों को सस्ती खाद मुहैया कर सके। मेरे कोई खाद वाली कंपनी नहीं है, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ, अगर किसान को खाद बीज सस्ता मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती मिलेगी, तो ये जो गंदम हमने पिछले साल 4500 की मन खरीदी है लोगों ने, वो 4000 या 3500 पे भी आ सकती है। लेकिन जो ये अब हाल इन्होंने कर दी है, किसान तो 5500 से ऊपर ले जाएगा, 6000 पे भी ले जाएगा, फिर उसे मारेंगे, उसकी फिर किसान को पकड़ेंगे कि तुमने ये क्यों किया। अब किसान की आके कोई हाल हजार पूछ नहीं रहा कि तुमने पानी लगाया है, डीजल लिया है, बीज लिया है, खाद ली है, बिजली महंगी ली है, कोई चक्कर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट को इसको किसान को सपोर्ट करें। किसान को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये चीज़ें वो हैं जो हम एक्सपोर्ट करते थे। हम अपनी मेरी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होगी, मैं अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में देखता रहा हूँ कि हम एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्टर थे चावल के और गंदम के। आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह ये सोसाइटियाँ हैं। इसको ख़त्म किया जाए, इस सिस्टम को जो बन चुकी हैं, तो जब तक वो भर नहीं जाती तब तक नई सोसाइटी ना बनाने दी जाए। किसान को अर्ज़ान नरखों पर खाद दी जाए, बीज दिया जाए, खाद किसान को सपोर्ट की जाए, इसे सोलर पे सब्सिडी दे के ट्यूबवेल्स इनके लगाए जाएँ, इनको जो बनता है वो शेड बनाए जाते हैं, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, वो मुझे पता है, वो भी सिस्टम इनका है, वो सपोर्ट किया जाए। वो 3-4 सिस्टम है, वो पाइपों वाला सिस्टम लें, उसके बाद वो शेड लें, फिर सोलर देते हैं। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि डायरेक्ट ही एक ही सिस्टम बना के सोलर ही दे दिया जाए डायरेक्ट, कोई और सिस्टम जिसको ज़रूरत नहीं है। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें नहरी पानी लगता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो सोलर की ज़रूरत है। किसान को सोलर की ज़रूरत है, उसका ट्यूबवेल, उसका बिजली जब सस्ती हो जाएगी तो वो डेफिनेटली जिन्स भी सस्ती हो जाएगी जो लग रही होगी, इसकी खाद सस्ती होगी, इसके बीज सस्ता होगा। DSC साहबान, DC साहबान, इस पर भी गौर करें मेहरबानी करके कि जब खाद माफिया स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसान के ऊपर चढ़ जाता है, किसान को तब मजबूरी होती है लेना, और तो कोई हल है नहीं, खाद के बगैर कोई हल नहीं है। तो जो किसान की मजबूरी है उसे समझा जाए, उसे समझ के किसान को सपोर्ट मुहैया की जाए। हाँ, ये जी देख लें, ये गंदम, इसको अब दूसरा पानी लगेगा और फिर खाद डलेगी। अब एक खर्चा एकड़ का मैं आपको बताता जाऊं तो आप हैरान होंगे कि ज़िम्मेदार को एंड पे बचता क्या है। यहाँ 15,000 का उसने DAP लिया, उसने 4,500 का यूरिया लिया, 5500 का मन बीज लिया, गंदम का अच्छा बीज लिया, पानी लगाया, डीजल लगाया, मुलाजिम को ऐसे दिए। अब आप हिसाब सब एंड पे करते हैं कि किसान को क्या बचता है। तो हल यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे किसान को सपोर्ट करेगा, हुकूमत सपोर्ट करेगी तो किसान फले फूलेगा, किसान फले फूलेगा तो यकीन करें मुल्क फले फूलेगा।
ट्रैक्टर जो आज से हमने 375 2-4 साल पहले 25-26 लाख में लिया था, आज वो 35 लाख का हो चुका है। तो ये किसान को सहूलतें दी जाएँ, ट्रैक्टर सस्ता किया जाए, खाद सस्ती की जाए, बिजली गैस सस्ती की जाए, सोलर पे सब्सिडी दी जाए, और इंशाल्लाह ताला फिर पाकिस्तान फले फूलेगा भी, किसान भी फले फूलेगा, और पाकिस्तान की गरीब आवाम तक जो जिन्स सस्ती जाएगी तो वो भी हुकूमत को दुआएं देंगे, वो भी किसानों को दुआएं देंगे, यार इन्होंने चीज़ सस्ती कर दी। कमाद होगा उस पर चीज़ें सस्ती दी जाएँ तो चीनी सस्ती होगी, गुड़ सस्ता होगा। इस तरह चावल की जब फसल की बारी आएगी तो ये चीज़ें हमें सस्ती दी जाएंगी किसान को, तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ही सस्ता हो जाएगा। डीजल पे कीमतों पे गौर किया जाए, किसान को सस्ती दी जाए चीज़ें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ज़रूर तरक्की की तरफ दोबारा गामज़न होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।